चारों तरफ इस्लामिक देशों से घिरे इजराइल पर यहूदियों के अलावा फिलिस्तीनी भी दावा करते रहे। फिलहाल चारों तरफ कई दावे दिखेंगे जिनके मुताबिक ये जमीन असल में मुस्लिमों की थी, उन्होंने हिटलर के सताए यहूदियों को शरण दी और फिर यहूदियों ने उन्हें घर से निकाल दिया। ये भी एक थ्योरी मिलेगी, लेकिन सच क्या है, कौन यहाँ पहले से बसा हुआ है जबकि कौन जबरन घुसा है, ये थोड़ा समझने जैसी बात है। करीब 13 दिनों की लड़ाई में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही तरफ के 5000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। वैसे तो युद्ध की शुरुआत हमास ने की, लेकिन माना जा रहा है कि इस टेरर गुट को गजा पट्टी के लोगों को सपोर्ट रहा है। तभी ज्यूइश मिलिट्री की लगातार चेतावनी के बाद भी ज्यादातर लोगों ने इलाका नहीं छोड़ा। आसपास के अरब देश भी फिलिस्तीन के सुर में सुर मिला रहे हैं। उनका कहना है कि वो फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण नहीं दे रहे क्योंकि इससे उनका अपनी ही ज़मीन पर दावा कमज़ोर पड़ जाएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से घिरे इस देश का इतिहास काफ़ी उठापटक वाला रहा है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ तोराह में लिखा है कि इजराइल वो अकेली ज़मीन है जिसे खुद ईश्वर ने बनाया और उसे यहूदियों के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि इजराइल के अलावा इसमें पड़ोसी देशों के सीमावर्ती हिस्सों का भी जिक्र है। ये इलाके आज के इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और इराक में आते हैं। जूइश इन हिस्सों पर हालांकि कोई दावा नहीं करते बल्कि इजराइल तक सिमटे रहना चाहते हैं। हाँ, इतना है कि वो अपने देश की सुई बराबर जमीन का भी बंटवारा नहीं करना चाहते। इसमें एक और बात जोड़ी जाती है। इतिहासकारों के मुताबिक 1000 ईसा पूर्व यानी करीब 2500 साल पहले डेविड ने इजराइल पर राज किया। यहूदियों के इस वैभवशाली दौर का जिक्र हिब्रू बाइबल में मिलता है। यरूशलेम किंग डेविड की राजधानी थी। आगे चलकर उनके बेटे सोलोमन ने सत्ता संभाली और पिता के नाम पर मंदिर भी बनवाया। इसके बाद के वक्त में कई बदलाव आए, सत्ता बनी बिगड़ी। वो दावा करते हैं कि 7वीं सदी में पैगंबर ने मक्का से यरूशलेम की यात्रा एक रात में की थी, यही उनका आखिरी पड़ाव था। इतनी अहम घटना के बाद मुसलमानों के लिए भी ये पवित्र जगह बन गई। इस बीच इजराइल पर हमले चलते रहे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव असीरियन रूलर्स के आने से हुआ। उन्होंने कथित तौर पर यहूदियों को अपनी ही जमीन से खदेड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने डेविड मंदिर को भी तोड़ दिया। अब इसकी केवल एक दीवार बाकी है जिस पर माथा टेककर यहूदी प्रार्थना करते हैं। इसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। साल 1517 में ऑटोमन साम्राज्य आया। इसके बाद लंबे समय तक इजराइल पर मुस्लिम शासक बने रहे। यही वो समय रहा होगा जब इस जमीन पर मुसलमानों का अधिकार बढ़ा। यहूदियों के कई कबीले पहले ही भगाए जा चुके थे। हालांकि ये सारी बातें दावे से नहीं कही जा सकती हैं। दोनों ही समुदाय अपने अपने तर्क देते हैं। यहाँ तक पुरानी बात की बात हुई कि अभी तक का इतिहास क्या रहा है। पहले विश्व युद्ध के दौरान की बात करते हैं। ब्रिटिश और जूइश लोगों के बीच में एक समझौता हुआ। इसमें ब्रिटेन ने वादा किया कि अगर यहूदी उसका साथ दें तो वो उनका देश वापस लौटा देगा। यहूदियों ने लड़ाई में ब्रिटेन और मित्र देशों का जमकर साथ दिया, लेकिन समझौता लागू नहीं हो सका। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार मुस्लिम बहुल मुल्क को छेड़ने से डरती रही। फिर आया दूसरा वर्ल्ड वॉर। हिटलर अपनी कौम को सबसे शुद्ध मानता और जूइश लोगों से नफरत करता। उसके आदेश पर लाखों लोगों को गैस चैम्बर में मार दिया गया। आपने एक किस्सा बहुत सुना होगा। तब जर्मनी और पोलैंड समेत पूरे यूरोप से ये समुदाय भाग भाग कर इजराइल में शरण लेने लगा। युद्ध खत्म होने के बाद यूएन ने मध्यस्थता करते हुए यहूदियों को उनकी जमीन वापस दिला दी। फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा भी इसमें शामिल था जो तब ब्रिटेन के अधीन था। हालांकि वहां बसे हुए लोगों ने यूएन के फैसले को स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरफ अपनी मेहनत के बूते जूइश आगे बढ़ने लगे। यहीं से फसाद खिंचता चला गया। लेकिन हमास पूरे के पूरे फिलिस्तीन को मुस्लिम देश बनाने की फेर में है। इसमें गजा पट्टी और वेस्ट बैंक ही नहीं बल्कि यरूशलेम समेत तमाम इजराइल आ जाता है। वैसे फिलहाल ये लोग गजा स्ट्रिप की ही बात कर रहे हैं। चरमपंथियों का ये भी कहना है कि यहूदियों के साथ हिंसा पश्चिमी देशों ने की थी तो उसकी भरपाई भी वो ही करें, न कि फिलिस्तीनी। 1959 में अरब लीग रेजोल्यूशन 1547 में लागू हुआ था। ये कहता है फिलिस्तीनियों को उनके अपने देश की नागरिकता दिलवाने के लिए अरब देशों को सपोर्ट करना चाहिए। अरब ये तर्क देते हैं कि अगर उन्होंने अपने देश में फिलिस्तीन के लोगों को नागरिक अधिकार देना शुरू कर दिया तो ये एक तरह से फिलिस्तीन को खत्म करने जैसा होगा। लोग बाहर बस जाएंगे और अपनी जमीन यहूदियों के लिए छोड़ जाएंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको इतिहास में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बहुत सारी चर्चाओं में मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि आखिर में ये किसकी ज़मीन है, यहूदी बाद में आए हैं, मुसलमान यहाँ पहले से रहते थे, ये अरब लोगों की ज़मीन है। और ये बात चर्चाएं वहाँ भी चलती हैं। झगड़ा भी यही है। वहाँ पर जो फिलिस्तीनी हैं, अरब हैं या मुस्लिम हैं, वो इस समय इस पूरी जगह को अपना मानते हैं। यहूदी इसको अपनी बहुत पुरानी जगह मानते हैं। जब वो हिटलर के द्वारा सताए गए तो यहाँ पर आ गए थे। ये नया इतिहास था, लेकिन वो फिर अपने स्क्रिप्चर्स में जाते हैं और वहाँ पर वो बताते हैं कि ये ज़मीन हमारी ज़मीन थी, बहुत पहले से हमारी ज़मीन थी। और जब युद्ध हुआ था तो जैसा मैंने आपको इसी रिपोर्ट में बताया है कि ब्रिटिश आर्मी का भी बड़ा रोल रहा है पूरी दुनिया में। कॉमनवेल्थ देश भी कहलाते हैं, आपने देखा होगा। जहाँ जहाँ पर इंग्लैंड की रानी का राज हुआ वो कॉमनवेल्थ देश कहलाते हैं।
भारत भी एक ऐसा देश रहा, पूरी दुनिया में जगह जगह पर गए, हम बेहतर बनाएंगे, कब्जाते गए, क्या कुछ हुआ। भारत के लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेज़ों का या ब्रिटिशर्स का क्या तरीका रहा था किसी भी देश को सुधारने का। जो वो दावा करते थे, वो यहाँ के संसाधनों को ले जाते थे। खैर, ये बड़ी ताकतें हमेशा से दुनिया में जितने भी ताकतवर देश रहे हैं, उन्होंने इसी तरह छोटे छोटे देशों से अपनी ताकत को बढ़ाया है। ये इनका और काम क्या है, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उन छोटे देशों के नागरिकों को। 100 साल से इस क्षेत्र के लोग इस कीमत को चुका रहे हैं। इजरायली इसकी कीमत चुका रहे हैं, मुसलमान इसकी कीमत चुका रहे हैं, फिलिस्तीनी इसकी कीमत चुका रहे हैं। पूरी दुनिया इस पर कई बयान देती है, अलग अलग देशों के अलग अलग स्टैंड देखने को मिलते हैं। बहुत संक्षेप में बता देता हूं, हालांकि आपको कई एक्सप्लेनर्स में बताया है। अरब देश, यानी कि इसी क्षेत्र में जो आसपास के देश हैं, और जैसे ईरान को ले लीजिए या अन्य अरब देशों को ले लीजिए, इनका स्टैंड जो है वो बहुत समय तक फिलिस्तीनियों के साथ में रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि इजराइल अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, कि दुनिया के कई बड़े बड़े देशों ने उसको मान्यता दे रखी है, अमेरिका, भारत जैसे देशों के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, तो अरब के देशों ने भी इजराइल से अपने संबंध अच्छे करने शुरू किए, क्योंकि इजराइल तरक्की कर रहा था हर लिहाज से, चाहे ताकत के लिहाज से। वो अरब के ये जो देश कहलाते हैं उनमें सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है। लेकिन ये भी ध्यान देने जैसी बात है कि भौगोलिक स्थिति के साथ साथ ये जो धर्म की छेड़छाड़ है, ये बहुत गहरे बैठी हुई है, और धर्म की इन जड़ों में वो अकेला यहूदी देश अब दिखाई पड़ता है। वो यहूदी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी जड़ों को बचाने के लिए लगातार अपने देश का विस्तार कर रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। तो दूसरी तरफ इसको यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई के तरीके से भी देखा जाता है। हमास है, हिजबुल्लाह है, हालांकि ये शिया सुन्नी अलग अलग यहाँ पर भी चलता है, मुसलमानों के बीच में भी ये एक भेद देखने को मिलता है। लेकिन जब बात होती है इस्लाम और यहूदियों के खिलाफ की, तो फिर ये सब साथ में आ जाते हैं। अब इसमें हमास जो है उसने पूरी जंग छेड़ रखी है, गजा पट्टी पर उसका शासन रहा है, लेकिन वो पूरे इजराइल और वेस्ट बैंक के अन्य क्षेत्रों को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है, और यहीं से ये लड़ाई जो है बढ़ती चली जा रही है। इजराइल का हमेशा से मानना रहा है कि हमास को पूरी तरह खत्म करना, इन क्षेत्रों को भी इजराइल में मिला लेना, ये एकमात्र समाधान है। दुनिया के तमाम देशों को, भारत का भी स्टैंड रहा है कि 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए। फिलिस्तीन के लोग अगर साथ में नहीं आना चाहते तो उनको अलग देश की मान्यता दी जानी चाहिए। इसीलिए झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी जड़ें जो हैं वो इतिहास में, जिसके बारे में मैंने यहाँ जानकारी दी।